आज भी यही है। हमने इस देश को आज़ाद कराया, हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने देश को आज़ादी के लिए, जहाँ और जो हमारे दूसरे भाई थे हमारे देश के, सब ने मिलजुल के देश को आज़ाद कराया, तो वहाँ हमारी भी कुर्बानियाँ कम नहीं है। ये सब, ये तो गुलदस्ता है हमारा भारत। हाँ, सारे धर्म के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग रहते हैं। जैसे गुलदस्ता फूल होते हैं अलग अलग तरह के, तो अगर एक फूल निकाल दो तो उसकी खूबसूरती सुंदरता खत्म, खुशबू खत्म हो जाती है। हमारा कितना अच्छा देश है जी। तो बातें करते करते सर मुझे एक थोड़ा याद आ रहा है, जैसे एक दो सर थोड़ी सी कुरान की अगर एक लाइनें हो जाए कुछ, अच्छा वो बता देंगे। अच्छा, हमारे जो आपको देख रहे हैं उनको एक संदेश मिले, इनको आगे कुछ जिंदगी में करने का एक अच्छा सा संदेश, पैगाम आपकी तरफ से। देखो, कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है और सच्चा कलाम है। उसका एक भी अक्षर जो है उसके ऊपर मतलब कोई उंगली नहीं उठा सकता कि ये नौजुबिल्ला गलत है। तो कुरान के अंदर जो है ना, वो अल्लाह ताला ने पूरी कायनात के लिए, यानी पूरी मानवता के लिए अच्छी बातें बताई हैं। कोई भी आदमी अगर उसमें लिखे हुए जो अहकाम है, जो नियम है, उसके ऊपर अमल करेगा तो वो मतलब ये है कि दीन दुनिया के अंदर भी कामयाब, और मरने के बाद की जो जिंदगी है उसके अंदर भी मतलब ये कामयाब। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कुरान पाक के अंदर जो है वो मतलब ये बहुत सी आयतें ऐसी हैं कि बुराइयों से रोका गया है। तो सब इतना मारो मार है, बुराइयां मतलब जिसको हमें बोलते हैं अभी इंसान के अंदर कूट कूट के भर चुकी है, जिसे निजात पाने के लिए एक छोटी सी हो। हाँ, निजात पाने के लिए जो है वो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी, खुदा की आज्ञाकारी, नेक अमल। क्योंकि जो इंसान जो कर्म करता है, अमल, और अमल अरबी भाषा का शब्द है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कर्म कहते हैं, समझ गए नहीं? कर्म, इंसान का संसार में जैसा कर्म होगा उसी के अनुसार संसार का वातावरण होगा, समझ गए? समझ गए? क्योंकि इंसान की बड़ी वैल्यू है। आज जो संसार के अंदर मतलब असुरक्षा की भावना और लड़ाई झगड़े, एक दूसरे का अधिकार छीनना, एक दूसरे को मारना, समझिए जो ये हो रहा है, ये हमारे कर्मों के कारण हो रहा है। अच्छा जी। ये मैं आपको इस्लाम कुरान का उसूल बता रहा हूं। अल्लाह ताला को, यानी भगवान को, खुदा को अपने बंदों से बहुत ज्यादा प्यार है। एक 70 माओं से ज्यादा प्यार अल्लाह ताला अपने बंदों से करता है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे से प्यार कर, दर्द हो जाए, तकलीफ हो जाए, छोटे से बच्चे गोद में लगा के घूमेगी फिरेगी, समझ गए? अगर छोटा बच्चा पेशाब कर देगा तो उस रात को उठेगी और उसे सूखी जगह लिटाएगी, खुद गिल्ली जगह लेटेगी। ये यानी 70 माओं से ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। जिस तरह माँ बाप नहीं चाहते कि भाई मतलब ये है कि उसका बच्चा बीमार हो, तकलीफ हो, इसी तरह खुदा भी नहीं चाहता। जो 70 माह से ज्यादा प्यार करना है, वो खुदा भी नहीं चाहता कि मेरा बंदा बीमार हो, तकलीफ। लेकिन जब उसका कर्म खराब होगा और कर्म ऐसा होगा जो खुदा को नाराज करने, जिसने बनाया पैदा करने वाला, अगर उसके मतलब यह है कि नियम के बनाए हुए खिलाफ काम करेगा तो वो तो नाराज होगा नहीं। बाप भी, औलाद जो है वो अगर ऐसा काम करेगी जिससे माँ बाप की बदनाम की बेइज्जती हो, क्या करेगा वो उसको आग कर देगा। आग का मतलब प्रॉपर्टी से बेदखल कर देगा। होता है देखें, तो मेरा नाम खराब है तो बंदा जल्दी प्रॉपर्टी से, भाई तू मेरा कुछ नहीं लगता, तू चल बाहर। तंग आके परेशान होकर औलाद जैसी प्यारी चीज को भी, जो नाफरमान हो, जो आज्ञाकारी ना हो, तो उसको माँ बाप परेशान होकर क्या करते हैं? आग कर देते हैं, यानी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दे। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करता। अब देख लो कितने दुनिया संसार के अंदर कितने बंदे हैं, कितने पाप करते हैं, कितनी बुराइयां करते हैं, लेकिन अल्लाह उसको इज्जत देता है, खाना भी देता है, रोटी भी देता है, सब कुछ उसको। मतलब ये अल्लाह का प्यार है अपने मतलब ये है कि बंदों के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी अगर अल्लाह का हुक्म तोड़ रहा है, वो नाराज है अल्लाह ताला उससे, और अल्लाह उसे इज्जत दे रहा है, उसे पैसा भी दे रहा, दौलत भी दे रहा, इज्जत भी दे रहा, शोहरत भी दे रहा। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उससे राजी है, नहीं, वो तो ढील दे रहा है ताकि ये अपने कर्मों को सुधार ले। एक समय दे रहा है, उसे टाइम दे रहा है उसको सुधारने का। भाई सुधर जा। जेल के अंदर जो आदमी जाते हैं ना, तो मतलब ये बहुत से तो सुधर के आते हैं, बहुत से और ज्यादा बिगड़ के आते हैं। ये बात भी सही है। तो ये अल्लाह ताला ढील देता है। कोई नाफरमान हो, उसका आज्ञाकारी ना हो, समझ गए? और वो आजकल देख लो आप, जो आज्ञाकारी नहीं है, समझ गए नहीं, तो वो मौज मजे में है, उनके पास पैसा भी है, दौलत भी है, लोग डरते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं लगाना चाहिए कि अल्लाह इनसे राजी है। वो ढील दे रहा है ताकि ये अपने कर्मों को सुधार लें, ये हो जाए जी। अच्छा, एक और बात सुनो आप। कुरान की जो है वो एक आयत है, उसका तर्जुमा ट्रांसलेशन में आपको बता रहा हूँ जी। तो उसके उस ट्रांसलेशन के अंदर जो है वो अल्लाह ताला, कुरान के उस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक इंसान को मारना जो निर्दोष हो, एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी मानवता को मारना, यहाँ अंदाजा लगाओ। अच्छा जी, इसमें आयत में लिखा है? हाँ हाँ,
उसमें कुरान पाक के अंदर ये भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आजकल माहौल आतंकवाद का चल रहा है जी जी और लोग इस्लाम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि भाई ये तो मतलब तरह तरह की बातें आप लोग सुनते हैं अखबारों में, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। कुरान में एक आयत है, मन कतला नफ्सम बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज फकान्नमा कतलन्नास जमिया, कि जिस किसी आदमी ने एक बेकसूर आदमी को मार दिया, निर्दोष आदमी को मार दिया किसी ने, तो उसने एक आदमी को नहीं बल्कि पूरी मानवता को मार दिया। मेरा है ये, वमन अहयाहा फकान्नमा अहयन्नासा जमिया, और जिसने किसी एक आदमी को मरने से बचा लिया, उसने एक आदमी को नहीं बचाया बल्कि पूरी मानवता को बचा लिया। पूरी मानवता, ये कुरान सबसे का बड़ा प्यार का और नेकी का संदेश है। ओके ओके। और फिर दूसरी जगह आजकल जैसे चोर डाकू और ये जो आतंकवाद का जो लेवल है, ये इसके बारे में भी कुरान ने बिल्कुल साफ कह दिया। मैं आपको अरबी में बता रहा हूँ कुरान का संदेश, इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूलहू व यसऊना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़ ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। वो लोग के जो रब के साथ मुकाबला करते हैं, जी, रब के साथ मुकाबला करने का मतलब यह कि जो रब ने हुक्म दे दिया उसको नहीं मानते बल्कि उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट, उसके विरोध, मतलब ये करते हैं, ये रब के मुकाबला हो गया रब के साथ। तो उनकी सजा के बारे में ये आयत है, ये श्लोक जो मैंने पढ़ के सुनाया। तो उसकी सजा ये है जो रब को नहीं मानते या रब की नाफरमानी करते हैं, आज्ञाकारी करते हैं और संसार के अंदर लोगों को, निर्दोष लोगों को मारते फिरते हैं। मानवता की जो लोग हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, डाका मारते हैं और मतलब ये है कि नाहक लोगों को परेशान कर देता है, उसके बारे में बताया है कि उन लोगों को या तो उनके जो है, या तो उनके मतलब ये दोनों हाथ काट दो, या उन्हें कत्ल कर दो, औ युक़त्तलू, या तो उन्हें कत्ल कर दो, औ युसल्लबू, या उन्हें फांसी के ऊपर चढ़ा दो, औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन, या उनके मतलब ये कि हाथ को उल्टी साइड से काट दो, हाथ और पैर उल्टी साइड से, मतलब ये काट दो, हाथ उल्टी पैर से उल्टी साइड से काटने का मतलब है, मतलब ये दोनों एक साथ नहीं काम भी करे वो, मतलब एक ये मतलब लेफ्ट हैंड और राइट टांग, ये जो खुदा का हुक्म न माने, उसकी नाफरमानी करे, खुदा के साथ बगावत करे, तो उसके बारे में है कि उसका एक हाथ काट दो, लेफ्ट और राइट जो है टांग, परेशान हो जाएगा खुद ब खुद। अगर कोई बुरा काम करेगा, गलत काम करेगा, वो कहेगा मुझे सजा मिली हुई है, जो मैं करूंगा बुरा काम तो मुझे सजा मिली हुई है, समझे। या तीसरा हुक्म उसमें यह औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़, या उसे देश से निकाला, देश से बाहर निकाल दो। भाई सारे लोग तो उसकी बुराई से बच जाएंगे, जो वो मतलब गुंडागर्दी कर रहा है, लोगों को मार रहा है, उन पे अत्याचार और अन्याय मतलब ये है कि उनके साथ कर रहा है। ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम, ये तो दुनिया के अंदर उसकी नामूसी है, यानी उसका हाथ पैर काट देना या उसे फांसी पे चढ़ा देना या उसे कत्ल कर देना, समझ गए, ये तो दुनिया के अंदर उसकी बेइज्जती है और नामूसी है। और मरने के बाद, आखिरत कहते हैं मरने के बाद भी एक जिंदगी है, एक जीवन है। जिस तरह हमारा संसारिक जो जीवन है, इसके अंदर तीन जो है ना वो मंजिलें हैं, एक तो मतलब ये है कि बचपन, हाँ, बुढ़ापा, जवानी, ऐसे मरने के बाद भी 3 मंजिलें हैं। वो कैसे सर? हाँ, वो कौन सी? सुनो, कब्र जहाँ हम लोग मर जाते हैं तो मिट्टी के अंदर दफना देते हैं। इसका लॉजिक भी यही है कि आदमी मिट्टी से बना, मिट्टी जिस चीज की बनी उसी के अंदर मिल गया ये। अच्छा, अब इसके अंदर भी लॉजिक है कि मिट्टी का ज्यादा हिस्सा है इंसान के शरीर के अंदर। देखो ये मिट्टी निकली सफेद सफेद, देखो वाकई सही है। हाँ, खुरेदते हैं हम। हाँ, इसका मतलब क्या है मिट्टी, क्या मिट्टी का वैसे तो 5 चीजों से मिलकर बनाया है। तत्वों से बना है हाँ, हमारा। समझ गए। जी जी। हाँ, तो ज्यादा हिस्सा इसमें मिट्टी का है। मिट्टी की एक विशेषता है कि मिट्टी के अंदर आप कोई चीज डाल दो तो वो अपने जैसा बना लेगी। अब यहाँ एक मिट्टी का एक तसला लाके यहाँ डाल दो मिट्टी का, आप पानी डाल लो, उसमें जज्ब हो जाएगा, सारा पी जाएगी, समझ गए नहीं। आप एक हड्डी है मिट्टी के अंदर डाल दो, वो अपने जैसा बना लेगी। एक लोहे का टुकड़ा है मिट्टी के अंदर डाल दो, वो मिट्टी बन जाएगा कुछ दिनों के बाद, है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इंसान तुझे मिट्टी का इसलिए बनाया है कि अगर तुझे कोई कड़वी कसीली गुस्से की बात कहे, पी जा उसको, क्योंकि तेरी विशेषता पीने की है। सही है। ये मेन चीज, ये बहुत गहरी बात, इस्लाम का एक लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ कि इस इंसान को इसीलिए मिट्टी का बनाया है कि इंसान अगर कोई गुस्से के अंदर जो बुरी भली बात करे, पी जा उसको, क्योंकि तुझे मिट्टी का इसीलिए बनाया है, क्योंकि मिट्टी की विशेषता है कि भाई पी जाती है, कोई भी चीज डाल दो, ये चीज है। तेरा वजूद ही मिट्टी है, कहने का मतलब। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे आपने सही है, बहुत अच्छी उदाहरण दे दी। पंजाब सूफियों का, गुरुओं का मरकज है,
यहाँ सूफी लोग, पीर और वली लोग, गुरु, संत, महात्मा रहते थे। आज भी पंजाब के अंदर उन लोगों का खबीर है यहाँ की मिट्टी में। यहाँ प्यार प्रेम बहुत ज़्यादा है, मानवता की सेवा करने वाले लोग हैं, लंगर वगैरह लगते हैं धार्मिक स्थानों में और लोगों की सेवा करते हैं। आज वैसे हमारे देश के कुछ राज्यों के अंदर राजनीतिक स्वार्थों की प्राप्ति के लिए लोगों के अंदर फूट डाली जा रही है और नफरत धर्म के नाम के ऊपर फैलाई जा रही है, जो कि बहुत गलत है, देश के हित में नहीं है। लेकिन हमारा रोपड़ शहर पंजाब के अंदर एक ऐसा शहर है कि हम लोग 25 साल से यहाँ ईद का त्यौहार गुरुद्वारे के साथ श्री कलगीधर कन्या पाठशाला, तो वहां उसके मैदान के अंदर जो है वो मना रहे हैं। ये गुरुद्वारा साहिब का मैदान है जी, गुरुद्वारा साहब का मैदान है, साथ में कलगीधर कन्या पाठशाला है, उसके मैदान में हम लोग ईद की नमाज अदा करते आ रहे हैं 25 साल से। और वहां के जो गुरुद्वारा और स्कूल के जो जिम्मेदार हैं वो बहुत खुश होते हैं। उन्होंने हमें एक बार परमिशन दी थी और उन्होंने कहा कि जब तक आप लोग हो यहाँ तो तब तक आप यहाँ नमाज पढ़ सकते हो। खुद कहना है उनका, जो मतलब यह है कि साहनी साहब है, भूपिंदर सिंह साहनी सी है उनका नाम। अच्छा जी। तो वो ये कहते हैं कि आप हर साल आओ यहाँ, और जब आप यहाँ आकर नमाज पढ़ते हो, खुदा सजदा करते हो खुदा को, हमारे भाग खुल जाते हैं, खुश होते हैं बेचारे वो। और ईद के मौके के ऊपर आकर जो है वो सारे मुसलमान भाइयों को ईद की बधाई देते हैं। चूंकि ये प्यार प्रेम जो यहाँ से शुरू हो रहा है और 25 साल से ये लोग हम लोगों को नमाज पढ़ने के लिए वहाँ इजाज़त दे रहे हैं, हम लोग भी बहुत खुश हैं उनसे। हम लोग भी दुआ करते हैं उनके लिए कि उनकी उम्र लंबी हो और उनका जो स्कूल है, स्कूल जो है तरक्की करे, दीन दूनी रात चौगनी। और जो गुरुद्वारा साहब है, चूंकि गुरुद्वारे का इतिहास भी हमारे साथ जुड़ा है, क्योंकि जो गोल्डन टेम्पल है उसका नींव पत्थर एक मुसलमान सूफी साहिब मियां मीर ने रखा। इसलिए जितने भी दुनिया के अंदर गुरुद्वारे हैं तो वो हमारे लिए भी जो है वो सम्मान है उनका हमारे दिलों के अंदर। और क्योंकि सारे मजहब के लिए वो खुला हुआ है, 4 गेट है उसके, सब मजहब के लिए जो है वो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, सबके चले दरवाजे। आज देश के अंदर जो है ना वो नफरत का माहौल है, लेकिन आज जो है वो रोपड़ शहर इस बात की गवाही पेश कर रहा है कि यहाँ कोई नफरत नहीं है, सब एक दूसरे के जो है वो मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहने वाले लोग हैं। अंत में मैं फिर जो है सारे देशवासियों को, विशेष रूप से पंजाब वासियों को इस ईद के मौके के ऊपर दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद देता हूँ। देश के लिए तरक्की करता हूँ कि हमारा देश तरक्की करे। जो लोग हमारे देश को कमज़ोर करना चाहते हैं अपनी गलत नीतियों के कारण, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको सही बुद्धि दे और हमारा देश जो है वो आगे बढ़े और तरक्की करे। एक बार फिर हमारी तरफ से पूरे देशवासियों को दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत मुबारकबाद।